Anjali, Anjali. मैं भी बाहर बैठी हुई हूँ एंड यूजुअली मैं ना शाम में बैठती हूँ बाहर, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अंधेरा हुआ है तो बैठी हूँ बिकॉज मुझे घर में थोड़ी सी एसी चल रहा था, सर्दी लग रही थी। तो बाय द वे आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है K1.game और इसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा आपको। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो इसको क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप अपने जीमेल से भी और अपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपको 600 रुपीज का एडेड बोनस भी मिलेगा। और अगर आप वीक में 4 बार डिपॉजिट करते हैं तो 36,000 तक आप जीत सकते हैं। एंड एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे एजेंट भी बन सकते हैं एंड एजेंट बन के भी पैसे कमा सकते हैं। और डिपॉजिट करना यहाँ पे बहुत आसान है, आप इजी पैसा यूज कर सकते हैं, जैज़ कैश भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जाएं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करें एंड जीतें बहुत सारे इनामात। इतना अच्छा मौसम अभी हो रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर आप नेचर को देखें गौर से तो नेचर अपनी जगह इतनी स्टिल होती है, कुछ जल्दी नहीं है नेचर को। ट्री है तो वो अपनी जगह है, बुशेस हैं तो वो अपनी जगह है एंड शायद तभी इतने सुकून का एहसास होता है नेचर में रह के। हाँ हमजा, आप अपनी भी वीडियो खोलोगे? हाँ थैंक यू क्या हाल है? सब सेट? ठीक ठाक। स्नोबेल, अरे जानू, स्नोबेल मामा की जान, मामा छोड़ के चली गई। ओह नो, ओह माय गॉड, मामा लव्स यू। जानू, मामा बहुत जल्दी आएगी। ये मेरी सजादी, जानू हम जहाँ से आए थे आप अभी वहीं पे हो, डोंट वरी। मामा जल्दी से वापस आ जाएगी तो ते बेबी को घर लेके जाएगी। ओए मेरी सजादी, मामा को मिस कर रही है? ओ मेरा बेबी स्नोबेल, 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 जानू, स्नोई, मुन्ना, बाय बाय, टाटा। जानू, चलो भाई हो गई बात, नाराज है बहुत, चलो सही है। चलो थैंक यू हमजा। सो स्नोबेल है मेरे इन लॉज के घर और वो एज आई टोल्ड यू वहीं से आई थी। तो हमजा भी वहीं है जो मेरा हेल्पर है। सो मैंने हमजा को बोला कि फ़ेसबुक पे ज़रा मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो ताकि आप मुझे वीडियो कॉल कर सको, बिकॉज सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप पे कॉल नहीं हो सकती। सो उसने मुझे स्नोबेल से बात कराई और मैं बड़ी एक डिलेमा में रहती हूँ कि मैं स्नोबेल को देखूँ, उसकी वीडियोज़ नहीं देखूँ, बिकॉज दोनों ही तरह याद आती है बहुत ज़्यादा। आई थिंक देख के ज़्यादा आती है, देख के तो बहुत बुरा सीन हो जाता है। और इट्स सो फनी कि बाकी के जो भी रिश्ते हैं उनसे ऑफकोर्स बात हो जाती है बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैं, मगर मेरी बिल्ली से मेरी बात नहीं होती और वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मतलब मुझे आबिद कहता है कि इतनी इस तरह की अटैच्ड वो किसी से नहीं हुई है, बट ऐसी वाली अटैच नहीं है कि सुबह सुबह किस देना, गोद में घंटों बैठे रहना। मुझे पीरियड्स होते हैं, मेरी गोद पे बैठ जाती है, कंफर्ट देती है। मैं कभी अपसेट होती हूँ, उसको पता होता है। एक दिन आबिद अपसेट था, उसके पास बस शी नोज़ कितना प्योर प्यार होता है जानवर का यार। और जानवर ठीक है, जानवर जनरली, बट स्नोबेल जो है ना
वो मेरी ज़िंदगी में, उसने मेरी ज़िंदगी लिटरली एक तरह से देखा जाए तो चेंज की है। बिकॉज़ इससे पहले तक मुझे बहुत, मैं जानवरों से डरती थी। फिर वो अम्मा अब्बा जो मेरे इन लॉज हैं उनके पास रहती थी, स्नोबेल। एंड आबिद ने मुझे कहा कि वो उसको घर चेंज कर रहे हैं तो वो अडॉप्शन के लिए देना चाहते हैं, और तो मेरे बच्चों ने कहा कि आप रख लें। आबिद के बच्चों ने उसको कहा कि आप रख लें। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी भी कैट नहीं पाली है। ठीक है, मुझे अच्छी लगती है बट मैं उसको पाल नहीं सकती। एंड जिस दिन वो बॉक्स में आई थी मैं इतनी डरी हुई थी, और ऑफ कोर्स फास्ट फॉरवर्ड प्यार हो गया और इतना ज़्यादा हो गया कि अब मेरा दिन नहीं गुजरता उसको देखे बगैर। कभी कभी तो मैं अपने सारे प्लान्स कैंसिल करके बस स्नोबेल के साथ टाइम गुजारती हूँ। वो भी इतनी स्पॉइल्ड है, उसको मुझे इतना मेरे साथ रहने की आदत है कि पता नहीं मेरे बगैर वो क्या कर रही होगी। कोने में नीचे छुप के बैठी हुई है बेचारी। सब कुछ मैं उसका करके आई हूँ, खाना पीना, ट्रीट्स, लिटर। हमज़ा को सब पता है उसका क्या करना है, बट याद तो याद है, वो तो आएगी। एनीवे, तो मैं इतनी उप्स डाउन हो रही थी कि मैं आई हूँ आइसक्रीम लेने के लिए, बिकॉज़ सैड इमोशंस में आइसक्रीम इज़ द बेस्ट थिंग। ये देखिए, बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ, बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ स्नोई की याद दिलाती रहती हैं बिल्लियाँ। तो या तो मैं लेना चाहती हूँ ये लंदन डेयरी, बाय द वे सऊदी ब्रांड है, इसकी भी बड़ी चीज़ें हैं। स्ट्रॉबेरी सैंडविच, चॉकलेट सैंडविच, ये भी मुझे अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कुछ इम्पोर्टेड किस्म का ब्रांड खाने। तो आई एम कंफ्यूज बिटवीन दिस पीनट एंड दिस मज़े की लग रही है, रास्पबेरी एंड वनीला, मैंगो एंड वनीला। इंटरेस्टिंग। सो ये स्नीकर्स मुझे मिली, स्नीकर्स आइसक्रीम 10 रियाल की, पाकिस्तानी तकरीबन 700-800 रुपए की। मुझे स्मार्ट में महंगी मिली है या ये होती महंगी है, उफ, इट्स सो गुड। मैं आप लोगों को बताई थी ना कैसे मैं अपना काम मिस करती हूँ। आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज देखिए मैं आजकल ज़्यादा काम नहीं कर रही, बट आबिद मेरे भी हिस्से का काम कर रहा है। सुबह जाता है ऑफिस, रात में आता है, अभी हमने वॉक स्टार्ट किया, अभी भी काम कर रहा है। बैलेंस हो गया ना, मतलब हम वॉक करने बाहर निकले। And then for dinner we had these burgers from Wagyu. काफ़ी pricey साइड पे हैं, like 70 रियाल का एक बर्गर था। And bread was brioche. It was nice, but मुझे बाकी लोगों ने बताया कि और जगहों से आप कम प्राइस में ज़्यादा अच्छे बर्गर्स मंगवा सकते हैं। एक छोटे अनोइंग बच्चे को जैसे उठाते हैं वैसे आबिद बेचारे ने बहुत पेशेंटली मुझे उठाया है। एंड सुबह का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं जिम। आई थॉट मैं आबिद को सिर्फ सपोर्ट करने जा रही हूँ, आबिद थॉट कि मैं भी जिम करने जा रही हूँ। सो अभी तक मुझे मेरी ट्रेनर नहीं मिली है, बिकॉज मैं उसके बाद गई नहीं हूँ, कल छुट्टी थी। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई ट्रेनर एंड देन बी रेगुलर। इतनी मौसम बुरा नहीं है यार, हल्का सा वो चिल है। हाँ हल्का सा चिल है एक्चुअली। हाँ नाइस। लग ही नहीं रहा नेक्स्ट लास्ट टाइम का मुझे याद है, रात का लग ही नहीं रहा हमारे याद आता इतनी तेज हो गए। हाँ यार, 1 महीने में। चले, आज मेरा हस्बैंड मुझे थोड़ा सा कंटेंट दे रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड पूरी तो ऑफ कोर्स मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बिकॉज कुछ जगहों पे देयर वर वुमेन एंड आई डिडंट वांट टू रिकॉर्ड देम। बंदों को भी मैं नहीं रिकॉर्ड करना चाह रही थी, बट एनीवे। सो ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये वाला पार्ट मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, जिसमें अपना हाथ खुद बैलेंस करना होता है, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग। ग्रेनाडा के अंदर 3 पूल्स हैं दैट आई नो ऑफ। ये एक इंडोर पूल है, दैन एक आउटडोर पूल है और एक वेव पूल है, जिस पे मेरी बहुत ज़्यादा नियत है। मुझे वेव पूल पे जाना है और आबिद को दूसरे वाले पूल पे जाना है, और दोनों हम करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो मुझे तो मेरी फ़िटनेस ट्रेनर नहीं मिली, और मैंने डिसाइड किया है कि आबिद मेरा फ़िटनेस ट्रेनर है, और अब आबिद आया करेगा तो मैं भी आऊँगी 3 days a week, और फिर ख़ुद से भी आऊँगी, बिकॉज़ मैं पाकिस्तान में तो
रोज़ कर रही थी अपर बॉडी और लोअर बॉडी। आई एम ग्लैड मैं जिम गई। और इतना ज़बरदस्त एसी चल रहा था। उफ, एसी जब सही चल रहा होता है ना तो वर्कआउट का और भी मज़ा आता है, बिकॉज वो पैल्पिटेशंस नहीं होती उसके बाद एटलीस्ट। सो वेरी एक्साइटेड टू गो टू द जिम फ्रॉम टुमारो। नो, डे आफ्टर टुमारो। Oh, you go tomorrow. You go tomorrow. टुमारो। ये मिश्का बाहर जाके बैठ जाती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे बाहर का दरवाज़ा खुला ही नहीं है। बाहर से मुझसे हेलो हाय कर रही है वो। और ये आबिद के अंडे उबलने रखे हैं मैंने। बाय द वे डायरेक्ट आंच लगती है, लाइक डायरेक्ट हीट लगती है पैन पे, तो इस वजह से मैं डर के कुछ बना नहीं रही। लेकिन किसी दिन मैं कोई पाकिस्तानी खाना बना के देखूँगी कि ये डायरेक्ट जब आंच इस पे लगती है तो ये कैसा बनता है। ये सिंथिया बड़े अच्छे पॉपकॉर्न्स बनाती है। मैडम को आना है। ये मैडम की मुझे देख के फरमाइश होती है कि ज़रा फ्रंट डोर्स का खोलो, मैं फ्रंट डोर से आऊँगी आज। ये ज़रा प्रिसिशन चेक करें मेरी मियाँ का। सॉसेजेस कटते हैं, अंडे का एक कोई डिवीज़न होता है कि इतने पीस के साथ इतना सॉसेज आएगा। मिश्का जानू बेबी देखो, अभी हमारा टाइम है बात। ओके सो प्रॉपरली खाया जाता है। चलो भाई, ये यहाँ और ये आबिद ने कहा कि अब इसकी तस्वीर लो, बिकॉज अभी खाने के लायक हो गया। हाँ, अभी खाने के लायक हो गया। उसने अंडे स्मैश किए हैं और नेक्स्ट टाइम मैं आपको जैसे अंडे स्मैश करा होगा वो दिखाऊंगी। उसमें ब्लैक पेपर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया तुमने, सॉल्ट भी ऐड किया और सॉसेजेस। अब है मेरे क्यूट फैंसी ब्रेकफास्ट का टाइम। ये बहुत सारी पीटा ब्रेड रखी हुई थी फ्रीज़र में, थोड़ी सी मैंने निकाली। और ये चिकन थी पहले की ग्रिल्ड, उसमें मैंने एक बॉइल्ड एग ऐड किया जो मैं आबिद के लिए अंडे उबाल रही थी, एक मैंने अपने लिए भी उबाल लिया था। फिर यहाँ पे सॉसेस मैं आपको दिखाती हूँ, सारी फ्रिज में रखी हुई थी। गुआकामोली थी, हैलोपिनो मस्टर्ड थी, देन हॉट चिली सॉस थी, इसके अलावा एक टार्टर सॉस थी। फिर ये लेफ़्ट ओवर सैलड थी, ये भी मैंने इस्तेमाल की। सबसे पहले मैंने पिटा पे लगाई ये फेटा चीज़, फिर मैंने इसमें ऐड किए टार्टर सॉस, देन दिस हैलोपिनो मस्टर्ड, देन दिस गुआकामोली, then this chili sauce, then some salad for the fiber and extra crunch, and ta-da! My breakfast is ready. See you in another vlog.